अरदास कहे बैरी शर्माते सुनिए शुक्रिया, 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 ये शुक्रिया मुझे बच्चों कते कते घूमे यीशु के साथ, कते कते खाते यीशु के साथ, तुझे मेरा जाओ बताऊंगा मैं उम्मत करूंगा, मैं यीशु के साथ तुम्हें करूंगा, तेरा नाम तुझे पीछे मैं करूंगा, पीछे करूंगा बताऊंगा यीशु मेरा तुझे मत करो धन्यवाद दुनिया से तुम खुदाओं ने यरूशलेम में कदम रखा, जब परमेश्वर शांति और ज्ञान वाले की पिता परमेश्वर के सब का अनुसार ज्ञान को तेरे हाथों में सौंपते हैं और लीग एसोसिएशन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज इस प्रोसेशन को इस जुलूस को आयोजित किया है। इस वक्त खुदावन विशेष रूप से जिला बरेली की तमाम कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कलीसियाओं के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। हमारी प्रार्थना है आसमानी बात बरेली की एक एक कलीसिया पर तेरा बड़ा हाथ हमेशा बना रहे। ये कलीसिया तेरी महिमा के लिए, तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होने पाए। एक एक कलीसिया के लिए हम दुआएं खैर करते हैं और विशेष रूप से तमाम आसमानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन तमाम कलीसियाओं की कार्यवाही करते हैं। यार परमेश्वर एक एक को अपनी बड़ी आशीषों से मालामाल करें। एक बार फिर से हम धन्यवाद के साथ सभी कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को पुनरुद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं और सब कहें आमीन। दाऊद की संतान की होसना।
को उठाए सब में, वो कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, हम कितना महान वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर। अपने हाथों को उठा करके कितना महान, अपनी तालियां बजा करके आओ तालियां बजाए, आओ तालियां बजाए, तालियां बजाए, आओ तालियां बजाए, आओ तालियां बजाए। हर घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, हर घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। यीशु के आयु में चलूंगा, सितारों के पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, बताऊंगा यीशु मेरा यीशु के साथ मैं चलूंगा, सितारों के पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, बताऊंगा यीशु मेरा जीवन। लगा देना। Follow check. थैंक यू बिशप साहब, प्लीज बैठिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी गर्ल्स वॉलेंटियर्स हैं प्लीज कम फॉरवर्ड। सारे पासबान जो हमारे स्टेज पे हैं कृपया करके अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो ये बच्चे आपको माला पहना के आपका स्वागत करेंगे। ऑल द पास्टर्स प्लीज कम फॉरवर्ड। आप लोग भी मेहरबानी से सामने आइए। फादर्स एक एक हार पहनाते जाइए बेटा। तालियां थोड़ी सी मुझे कम लग रही हैं, तालियां बजती रहे जब तक पासबानों का हम कुछ नहीं दे सकते अपने चर्च के प्रीस्ट के लिए। एक छोटा सा हम केवल टोकन दे सकते हैं। कृपया करके तालियां बजती रहें। कीप ऑन क्लैपिंग प्लीज, कीप ऑन क्लैपिंग, कीप ऑन क्लैपिंग। और भी देखिए 2 लोग हैं, अभी 2 लोग और हैं। बेटा देखो वहां पे जो फादर, प्लीज स्टैंड अप। जो प्रीस्ट हैं जितने भी हार हैं हमारे पास हम यूज कर सकते हैं। प्लीज स्टैंड अप एट योर प्लेसेस। फादर प्लीज स्टैंड अप। गो बेटे, गो बेटे, हरी अप। किधर? ओके, उधर देखो बेटा, इधर भी देखना। तालियां तालियां। उधर देखो 2 लोग उधर खड़े बेटा, इधर भी देखो।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तालियां। माफी चाहता हूं बेटा, हमारे बच्चों ने बेटा अपने पादी साहब को छोड़ दिया था। अब मौका होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड अनिल मैसी साहब से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनके हुजूर चलें। वंडरफुल गॉड, वी ऑनर यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले हमारे जिंदा खुदावंद, तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस बहुत अच्छी शाम के लिए। खुदावंद शुक्रगुजार हैं तेरी पाक हुजूरी के लिए। शुक्रगुजार है प्यारे खुदावंद कि अब तक तूने हम में से हर एक की मदद की है। खुदावंद तूने होने दिया कि इस पाम संडे के मौके पर हम सब अपने शहर के लिए तेरे नाम के गवाह ठहर सकें। खुदावंद होने दीजिए कि ऐसे बहुत से मौके आए जब हम मिल करके बहुत से लोगों को तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं हर एक को नाम बनाम बड़ी बरकत दीजिए। इबादत के बाकी हिस्सों में भी खुदावंद हम तेरे रूह की जुम्बिश चाहते हैं और ये दुआ करते हैं खुदावंद खासकर जब तेरा कलाम तेरे खादिम के वसीले से शेयर किया जाए, खुदावंद तेरा कलाम हमारे बीच में जय पाए। दुआ करते हैं खुदावंद जैसे तूने यरूशलेम में प्रवेश किया और पूरे नगर में हलचल मच गई, आज खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से हर एक के दिल में खुदावंद तेरी तू प्रवेश करने पाए, जिससे खुदावंद हर एक की जिंदगी में हलचल हो। खुदावंद काश लोग ये पूछने पाए कि ये कौन है और हम सब बता सकें कि ये आसमान और ज़मीन का खुदावंद, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु खुदावंद यीशु मसीह है, जो आदर महिमा और पराक्रम के योग्य है, जो जी उठा है और जो हमारे बीच में मौजूद है। इबादत के बाकी हिस्सों पर भी हम तेरे रूह की जुम्बिश चाहते हैं और खासकर दुआ करते हैं खुदावंद क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के लिए। खुदावंद हर एक अधिकारी के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक ठहरने पाए और ये दुआ करते हैं खुदावंद आने वाले दिनों में खुदावंद चर्च और भी मजबूती के साथ में तेरी गवाही दे सके। BCA के सभी ऑफिसर्स को खुदावंद तेरे हाथों में सपोर्ट करते हैं, हर एक को सेहत दीजिए, सलामती बख्श दीजिए और होने दीजिए खुदावंद के आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत सी बातों को पूरे शहर के लिए ऑर्गेनाइज कर सकें और खुदावंद तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। खुदावंद एक बार फिर से बिशप इग्नेशियस डिसूजा साहब को तेरे मुबारक हाथों में सुपर्द करते हैं और ये दुआ करते हैं खुदावंद जो कलाम तूने उनको दिया है वो तेरे रूह के मार्फत हमारे बीच में पेश किया जाने पाए। खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर के आखिर तक हर एक हिस्से पर तेरे पाक रूह की बड़ी जुम्बिश चाहते हैं। आज शाम का सारा जलाल और सारा गौरव और सारी बुजुर्गी खुदावंद तेरी है और तुझी को देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से। खुदावंद की दुआ में भी शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन। थैंक यू पादरी साहब प्रार्थना के लिए। एक और खुशखबरी आप सब तक शायद पहुंची होगी, पर फिर से मैं यहां से बताना चाहता हूं कि बरेली चर्चेज एसोसिएशन ने ईस्टर मिलन का आयोजन भी किया हुआ है, जो सोमवार को यानी 1 अप्रैल को 5 बजे से मेथोडिस्ट गर्ल्स हॉस्टल प्रीमाइसेस में है, जो सामने फील्ड है वहाँ पर होगा। और मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने प्रोसेशन में हिस्सा लिया है, आप ईस्टर मिलन में भी उसी तरह से हिस्सा लेंगे। हम सब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे और कुछ शॉप्स भी हैं वहाँ पर, उन शॉप्स को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मेहरबानी से जो हमारे पासबान लोग हैं वो ज़रूर अपने चर्च में इस बात को लोगों को बताएं कि ईस्टर मिलन जो 1 अप्रैल को होने जा रहा है बरेली चर्चेज एसोसिएशन के द्वारा, उसमें ज़रूर उपस्थित हों और उसका एक हिस्सा बने। इस समय
मौका होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुने पादरी विलियम सैमुअल साहब के द्वारा स्क्रिप्चर रीडिंग। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और पहले पद से लेकर के 11 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पहले पद से लेकर के 11वें पद तक। यहां पर हिंदी के अनुवाद के अनुसार इस प्रकार लिखा गया है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। और यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधी के बच्चों को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट करके फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होशन्ना। वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया क्योंकि सांझ हो गई थी। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे। आमीन। इस समय ये अवसर होगा कि हम एक विशेष गीत में शरीक होंगे। अब नहीं है वो कांटों का शहर,
आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ओ आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेगाड़ी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेगाड़ी तो देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा। ओ देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। यहाँ सूरज न जागे न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। यहाँ सूरज न जागे न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा। ओ देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज के दिन, आज की शाम और ये प्रोसेशन और हमारे सारे पासवानों के बैनर के नीचे आप लेकर आए हैं, और इस शहर में, इस रास्ते में प्रभु हमने इस बात को बता दिया है कि हमारा यीशु, जिसके हम आराधक हैं, बहुत महान है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक अच्छे वातावरण में हम पासवानों को वो प्रार्थना जो आपने की, जैसे मैं तू एक हैं, हमें एक बनाया है, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये भेंट सबों ने आपके सेवा और आपके कार्य और इस विषय के खर्च के लिए प्रभु जो दान दिया है, हर एक को आप आशीष दें, और इस दान पर आपकी विशेष कृपा और विशेष ब्लेसिंग बनी रहे, यीशु के नाम से आमीन। अब इस समय ये अवसर होगा कि हम परमेश्वर का वचन माननीय बिशप महोदय के द्वारा सुनेंगे। बिशप इग्नेशियस सर। जीवित मसीह में मेरे प्रिय पासवान भाइयों, पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम सभी पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, और साथ ही साथ जो पाम संडे का जुलूस करने का सुअवसर पिता परमेश्वर ने हम सबों को आज के दिन प्रदान किया। प्रभु की स्तुति हो, बोलिएगा, प्रभु की स्तुति हो, जोर से प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद।
संत मार्कुस के रचित जो 11वां अध्याय वाक्य 1 से 11 तक का पवित्र पाठ को पास्टर साहब ने हम सबों को पढ़ के सुनाया। यरूशलेम में प्रभु ईसा मसीह का प्रवेश, और इस पाठ को मैं 3 भाग में बांटना चाहता हूं। सबसे पहला प्रिपरेशन, दूसरा एडोरेशन और तीसरा कॉन्डेम्नेशन। पहला तैयारी, दूसरा आराधना और तीसरा भाग जो है निंदा और दंडाज्ञ। वचन कहता है जब प्रभु यरूशलेम के निकट पहुंचे तो जैतून पहाड़ के समीप बेथफगे आ गए। तो ईसा ने तो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और यदि कोई बोले तो यह कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है और इन्हें शीघ्र ही वापस देंगे। आश्चर्य होता है कि खुदा के पुत्र को, प्रभु ईसा मसीह को कुछ चीजों की जरूरत पड़ी इस दुनिया में। पैदा होते ही एक चरनी की, मां मरियम और यूसुफ की, और मिशन कार्य के लिए 12 चेलों की। कभी कभी प्यास जब लगी पानी की, भूख लगी तो रोटी की। तो प्रभु को जरूरत पड़ी, और यह दर्शाता है खुदा का बंदा प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हमारे समान मनुष्य था और मनुष्य है। और उसने उस दिन यरूशलेम की यात्रा के लिए अपनी एक जरूरत को अपने शिष्यों को सुनाई। हमारे पास्टर साहब की अच्छी गाड़ी है, यदि मैं उससे लेना चाहूं और मेरे 2 पुरोहितों को मैं उस गाड़ी के पास भेज दूं और दरवाजा खोलकर उसको स्टार्ट करें, पास्टर भाग के तुरंत बाहर आएंगे, रोकेंगे उनको, और मैं नहीं जानते पुरोहित वापस लौटेंगे क्या नहीं। लेकिन प्रभु ने जब 2 शिष्यों को भेजा और जो बातें प्रभु की उन्होंने उस दिन उस घर के मालिक को सुनाई, मालिक ने गधे को जाने दिया। क्यों? क्योंकि अब तक प्रभु की परिचय बहुत लोगों को हो चुकी थी। बाइबल के विज्ञान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि यरूशलेम में पास्का त्योहार के लिए करीबन 20 लाख जनता एकत्रित होती थी, और ये जनता जानती थी कि ये मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा, खुदा का बेटा। इन्होंने अंधों को आंखें दिए, लूले लंगड़े को चलने की ताकत दी, जो सुन नहीं पाता था उसको श्रवण शक्ति प्रदान की, बीमारों को चंगा किया। और इस अद्भुत व्यक्ति को देखकर जनता इससे परिचित थी। और जब प्रभु ने मांगा और शिष्यों ने कहा प्रभु यीशु को इस गधे की जरूरत है, तो मालिक ने जाने दिया। प्रभु एक मिशन कार्य को लेकर इस धरती पर आए थे।
शुरुआत से ही उन्होंने अपने मिशन की घोषणा की और कहा, मैं इसलिए आया हूं, एक अनुग्रह का वर्ष स्थापित करने के लिए आया हूं। मैं बंदियों को छुटकारा देने, पापों को क्षमा करने, पिता परमेश्वर की अनुग्रह को इस धरती पर बरसाने के लिए मैं आया हूं। और यह कहते ही उन्होंने मिशन कार्य को आरंभ किया। लेकिन उस दिन जब यरूशलेम में प्रवेश करना था, प्रभु ने पुराने व्यवस्थान की विधान की एक भविष्यवाणी भी पूरा की। जकरियस का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 और 10 में हम लोग पढ़ते हैं, नबी ने ये कहा, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार करो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधई के बच्चे पर सवार करते तुम्हारे पास आएगा। इस भविष्यवाणी को प्रभु ने उस दिन पूरा की जब वो यरूशलेम की यात्रा में जुलूस के साथ शहर में प्रवेश करने लगे। पुराने व्यवस्थान में जब राजा लोग युद्ध लड़ने जाते थे, घोड़ों के ऊपर बैठकर सवार होकर जाते थे युद्ध के लिए। लेकिन जब शांति मिलती और लौटकर आते तो गधों पर बैठकर आते थे। तो इससे पता चलता है कि प्रभु जब यरूशलेम में गधे पर बैठकर चले, वो युद्ध के लिए नहीं गए, वो शांति स्थापित करने के लिए गए, लोगों को मन को शुद्ध करने, और जो मन बेचैनी में हैं उनको शांति देने के लिए वहां चले। वचन कहता है, वह इफ्राइम से रथ दूर कर देगा। रथ युद्ध के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए वचन कहता है, नबी जकरिया कहता है कि वह रथ को दूर कर देगा। यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, युद्ध के धनुष का बहिष्कार कर दिया करेगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेगा। यरूशलेम में प्रवेश करने का मिशन प्रभु का शांति का मिशन रहा। लोगों के मन में शांति, समाज में शांति, दुनिया में शांति। इसीलिए हम प्रभु को जय जयकार कहते हैं कि वह शांति का राजा है, क्योंकि उस दिन शांति की घोषणा के लिए प्रभु यरूशलेम के शहर में उन्होंने प्रवेश किया। गधों पर बहुत लोगों ने बाइबल में सवार किया है। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 4 अध्याय 10 वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जजेस। वहां पर एक न्यायकर्ता है जिसका नाम है पायीर, और वचन कहता है इस पायीर को 30 पुत्र थे जो 30 गधों पर सवार हुआ करते थे, और गिलआद में उनके 30 नगर थे, और उस नगर में इन्होंने गधों पर बैठकर प्रवेश किया। न्यायकर्ताओं ने भी गधों पर सवार किया है। आगे न्यायकर्ताओं का 12वां अध्याय वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं, और एक न्यायकर्ता अबदोन जज अबदोन, वचन कहता है उसके 40 पुत्र थे,
और 30 पौत्र थे जो 70 गधों पर सवार हुआ करते थे, और उसने 8 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। न्याय जो देता है किसी समाज को शांति देता है, और ये न्यायकर्ता गधों पर बैठकर अपने अपने नगर में शांति का संकेत देकर प्रवेश करते हैं। प्रभु ने यरूशलेम में जिस दिन प्रवेश किया, गधे पर बैठकर प्रवेश किया शांति के लिए। लेकिन प्रकाशना ग्रंथ, बाइबल का आखिरी ग्रंथ, अध्याय 19 वाक्य 11 और 16 तक, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, लेखक भक्त एक दृश्य देखता और कहता, तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुल गया है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा, और उस पर जो सवार हैं वह विश्वसनीय और सच्चा कहलाता है। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। यानी कयामत के दिन जिस दिन प्रभु आएगा, वो गधे पर नहीं आएगा, वो एक घुड़सवार होकर घोड़े पर आएगा, क्योंकि इस दुनिया पर वो युद्ध करेगा, इस दुनिया पर अपना शासन जमाएगा, इस दुनिया पर अपना न्याय का शासन वो करेगा। इसीलिए प्रकाशना ग्रंथ का लेखक हमें प्रभु का दूसरा एक रूप व्यक्त करता। मैंने कहा आज के पाठ को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला, प्रिपरेशन। प्रभु मसीह ने मिशन कार्य को जैसे तैयारी की, वैसे उन्होंने यरूशलेम की यात्रा के लिए भी तैयारी की, और शिष्यों को उन्होंने ये समझाया कि पास्का त्योहार हम लोगों कहां मनाएंगे, और मनाने का तरीका तौर क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले फलाने गांव में जाओ और वहां से गधे को उठाकर ले आओ। प्रभु ने तैयारी की, और ऐसी तैयारी हम लोगों के लिए भी आवश्यक है, जो कि कुछ ही दिनों के बाद ईस्टर मनाते हैं, कुछ ही दिनों के बाद हम पुनरुत्थान का महापर्व मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। हमें उसके लिए तैयारी करनी है, और उस तैयारी को हमने आज के दिन हमारे बरेली शहर में पाम संडे का जुलूस निकालकर क्राइस्ट चर्च के प्रांगण में आकर अपने आप को आने वाले पास्का त्योहार के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इस तैयारी पर आज के दिन हम खुदा की आशीष मांगे। इस तैयारी पर पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें, जैसे कि प्रभु ने अपने पास्का त्योहार के लिए तैयारियां की, वैसे हम लोग भी तैयारियां करें। पाठ का दूसरा भाग, एडोरेशन, आराधना। जनता ने जब उसको सुना, देखा, चमत्कार करने वाला प्रभु, चंगाई देने वाला प्रभु, क्षमा करने वाला प्रभु, अपने यरूशलेम नगरी में प्रवेश करने वाला प्रभु, तो उन्होंने जैतून के टहनियों को तोड़कर, उनको जय जयकार कर, कपड़ों को रास्ते में बिछाकर उनका स्वागत किया, और कहने लगे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। प्रभु ईसा मसीह परमेश्वर के नाम से इस दुनिया में आए, परमेश्वर के नाम से उन्होंने मिशन कार्य का शुभारंभ किया,
परमेश्वर के नाम से उन्होंने किसी को चंगाई दी, परमेश्वर के नाम से उनके राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने वचन को सुनाया। और ऐसे प्रभु जब आने लगे, प्रवेश करने लगे, जनता आराधना करने लगी। जैतून के टहनियों को लेकर उन्होंने प्रभु की आराधना की और नतमस्तक होकर उन्होंने प्रभु के लिए कपड़े बिछाए और उनका भव्य स्वागत किया और कहा, होशाना। होशाना जो इब्रानी शब्द है, इसका मतलब है हमें बचा, सेवास। जनता जानती थी कि दुनिया में बचाने वाला दूसरा नहीं है, एकमात्र यदि होगा तो वो यीशु होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा, जो कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए यरूशलेम तथा अन्य शहरों में घूम घूम कर उस परमेश्वर की परिचय देता रहा। उस पवित्र आत्मा से शक्ति सामर्थ्य के साथ कार्य करता रहा और उससे जनता कहती है, हमें बचा, सेवास। यह होती है आराधना। और आज के दिन हम उस महान प्रभु की आराधना करें जो कि हमारे खातिर यरूशलेम चलने में हिचके नहीं, हमारे खातिर धीरज से जानते थे। भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और वहां पर मेरे प्रति षड्यंत्र रचा जाएगा और अधिकारी वर्ग मुझे न्यायकर्ताओं के सामने खड़ा करेंगे और मुझे मार डालेंगे। जानते थे प्रभु कि उनकी मृत्यु निकट है, फिर भी हमारे खातिर, हमें बचाने के खातिर प्रभु उस दिन यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया। हम ईस्टर मनाते वक्त प्रभु की आराधना करें, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु तो हिंदुस्तान को बचा, प्रभु तो हमारे देश, हमारे राज्य को बचा, हमारे जो शासक वर्ग हैं उनको बचा, हिंदुस्तान के गरीब प्रजा को तू बचा। बार बार हम अपने दुआओं में कहें, प्रभु तू हमें बचा, और इस प्रकार हम प्रभु की आराधना करें। और तीसरा भाग जो है आज का पाठ का, हम लोग इस हफ्ते में जो पुण्य सप्ताह है, इसमें हम लोग प्रभु के साथ भोजन करेंगे। प्रभु ने अंतिम भोजन के दौरान शिष्यों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी कि तुम लोग मेरे यादगारी में इसे किया करोगे। क्या करोगे? प्रभु ने अपना शरीर को तोड़ा, अपना रक्त बहाया और कहा कि तुम भी ऐसा ही किया करो, अपने यादगारी में किया करो। और गुड फ्राइडे के दिन हम दोबारा उस क्रूसित प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे और कहेंगे, प्रभु हमारे पापों को तू क्षमा कर, हमें दंड ना दे। और इस प्रभु को यहूदी समाज ने और आज इस वक्त हम लोगों ने सलीब पर दंडित किया है, उसको सलीब पर मारा है। पेतरुस ने चौराहों पर खड़े होकर जनता से कहा, यहूदियों से, तुमने दुनिया के त्राणकर्ता को, उद्धारकर्ता को क्रूस पर मार दिया है, तुम लोगों ने उसके प्रति अन्याय किया है। ऐसी दंडाज्ञा जिसने प्रभु को सुनाई, हम केवल पिलातुस को ना दोषी ठहराएं, पाप से दबा हुआ हर एक इंसान प्रभु के मृत्यु के लिए कारण होता है, और जो पाप से ग्रसित है वो खुद ही प्रभु के लिए दंडाज्ञा सुनाता। और जैसे कमजोर पेतरुस ने एक दिन कहा, मैं इस इंसान को नहीं जानता हूं। कभी कभी हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर के लिए हमारे दिल और मन और शरीर की एक प्रिपरेशन की आवश्यकता है।
यदि वो प्रिपरेशन सही होगा, हमारी तैयारी धार्मिक होगी, तो सचमुच में हम उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर पाएंगे, जैसे दूतों ने प्रभु की आराधना की, जैसे मरियम मगदलेना ने और जिन शिष्यों ने प्रभु का दर्शन देखा, उन्होंने प्रभु की आराधना की और उस आराधना के बाद मिशन कार्य में चल पड़े। यदि तैयारी नहीं होती, यदि आराधना हम नहीं कर पाते, प्रभु यीशु मसीह को आज के दिन, आने वाले दिन हमारे जीवन पर हम दोबारा दंडाज्ञा सुनाएंगे। आमीन। अच्छे संदेश के लिए माननीय बिशप साहब का हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और हमारा विश्वास है कि आज के वचन से हम सब लोग आशीषित हुए हैं, ब्लेस्ड हुए हैं। आज के पूरे दिन के लिए, हमारे इस जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए, और तेरा पवित्र वचन जो हमें रोजाना हर क्षण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य देता है, जो कलीसिया में संस्कार हैं, उन सब के लिए पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बरेली के कलीसियाओं के लिए, जो एसोसिएशन, जो संघ यहाँ पर आज के दिन एकत्र होकर तेरी महिमा गाती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु तमाम पासवान लोगों के लिए जो कि कलीसिया की अगुवाई करते हैं, अपनी प्रजा के विश्वास को प्रेरणा प्रदान करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे भाई बहनों के लिए जो कि अपने विश्वास को लेकर समाज के बीच रहते वक्त तेरे राम की घोषणा करते हैं और तेरे नाम को लेकर संभालते हैं। प्रभु ये सब कुछ तेरी महिमा, तेरी आशीष और हमारे लिए तेरी कृपा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस तेरे प्रांगण के लिए जहां हम लोग उपस्थित हैं। प्रभु तेरी उपस्थिति से हमारे जीवन को और पवित्र बना। जो पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुभव उन दिनों में महिलाएं और प्रभु के शिष्यों को हुआ, वो अनुग्रह और शांति तू हमें भी प्रदान कर। यह मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।